जय हिंद दोस्तों, स्टडी इजी कोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शंकर आईएएस की जो बुक होती है उसको कैसे पढ़ें। जैसा कि हमें पता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की बुक यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। मतलब इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, इसको करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप ये कोड देख लीजिए। इन एवरी वॉक विथ नेचर वन रिसीव्स फॉर मोर देन ही सीक्स। देखो गाइस, क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम इन्वायरमेंट जो पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए ये हमें पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें इन्वायरमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें इन्वायरमेंट से जो रिटर्न मिलता है, इन रिटर्न मिलता है, वो हमें उससे ज़्यादा मिलता है जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जॉन मलर का स्टेटमेंट शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए, हमें पता है हर साल प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये प्रीलिम्स में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेंस मेंस का तो क्या ही कहना, ये मतलब एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है हमें। सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरे पूरे बुक को पढ़ना चाहिए, पूरा गो थ्रू हो जाना चाहिए हर चैप्टर्स को। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर हम स्किप कर दें, हर एक चैप्टर्स को, जैसे ये इकोलॉजी हुआ, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आप सब कुछ पढ़िए। फिर जब प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तो हमारे चैनल पे आपको पर्टिकुलर एक वीडियो मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ने हैं। ठीक है, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सारे चैप्टर्स को पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़िए। फिर एक्वेटिक सिस्टम, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब बहुत ईजी है, तो आप इसको बहुत नॉर्मली वे में पढ़ भी सकते हैं। ठीक, हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी, हमने देखा है पेपर्स में स्पीशीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक मिनट बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है ये बर्ड्स माइग्रेशन, कोरल्स, बर्ड्स, मैरीन एनिमल्स, स्पेसीज एक्सटिंक्शन। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि इसको आप करंट से रिलेट करके पढ़िए। स्पेशीज पढ़िए तो आप जब पहली बार पढ़े तब तो पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप करंट को भी देखते जाएंगे, तो करंट में जिस स्पेशीज का ज़्यादा न्यूज़ में जो स्पेशीज रही हैं आप उनको अच्छे से कवर करिए। उनका पर्टिकुलर लोकेशन देखिए, उनके प्रॉब्लम्स को देखिए, उनका साइट्स में इंडेक्स वगैरह देखिए, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक, फिर ये सब आप फर्स्ट रीड में पूरा गो थ्रू होइए। हाँ, इसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि ये जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है गाइस कि हम इसको बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, याद नहीं होता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। जैसे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसका आप ऐसा बनाइए कि एक पेज में पूरा आ जाए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो मतलब एक पेज में पूरा आ जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और रिवीजन करने के लिए भी आसानी होगी। ठीक, हाँ, फिर ये इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स आता है। हमें पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक ये सब इको मार्क वगैरह, और ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस आता है, मेंस में भी आता है, और ये बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया यूपीएससी का, तो इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका भी मैं सजेस्ट करूँगी कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे ये साइट्स, ट्रैफिक, कॉन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, आईयूसीएन, इन सब का आप पहले पहले तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फिर देखिए कि उस साल के करंट न्यूज़, करंट में कौन सी चीज़ें रही हैं, जो चीज़ें रही हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। बाकी पर भी तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, तो वो आपके रिवीजन के लिए भी ईजी हो जाएगा और आंसर लिखने में भी आपको ईजी रहेगा।
तो आप, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। हर साल प्रीलिम्स में इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और मेंस में तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ये। ठीक है, पढ़ना कैसे, अगर आप फर्स्ट रीड कर रहे हैं तो पूरा गो थ्रू हो जाइए, फिर आप सेकेंड रीड, फिर जब प्रीलिम्स धीरे धीरे नज़दीक आए तो आप प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ वगैरह का, ऑर्गेनाइजेशंस का आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो कि आपको प्रीलिम्स और मीन्स दोनों में वर्क करेगा। ठीक। और हाँ, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स है इन्वायरमेंट में जो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, जैसे जैसे प्रीडेटर। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं जिसमें हमें मतलब समझ में नहीं आता है कि अरे इसका क्या मतलब है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऐसे मान लो कोई वर्ड्स है तो उसको उसका गूगल कर लो। उसको गूगल करने से क्या होगा कि आपको उसका एग्जैक्ट और इजी मतलब पता चल जाएगा, फिर वो चीज़ आपको नहीं भूलेगी। आप उसको 2-4 बारी देखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।